और फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारी नौकरी गई। ओह हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। वो हमारी बस छूट गई थी। खैर वो सब छोड़ो, ये रही वो कुकीज जो आपने मंगवाई थी। तुम ये लेकर आई हो? ये तो कितने सस्ते हैं। ये कौन सी दुकान से उठा लाई तुम? नहीं, मैं ये खरीद कर नहीं लाई। मैंने और मेरे बेटे ने इन्हें खुद बनाया है। मैंने बनाया और उसने ये डेकोरेट किए। पहले तो तुम मेरी क्रिसमस पार्टी में लेट आती हो और फिर क्या लाती हो? ये? अच्छा हुआ मैं ये कुकीज ले आई। जानती हो ये सारी कुकीज बनाए हैं एक अवार्ड विनिंग पेस्ट्री शेफ ने। एक एक कुकी $10 की है। वाह, तभी इतनी टेस्टी है। अच्छा हुआ ना जैस्मिन के भरोसे नहीं रही और खुद ही ले आई। तुम इसे जानती कैसे हो? इसका बेटा मेरे बेटे का दोस्त है, तो मुझे इन्हें बुलाना पड़ा। तो चलो आ जाओ दोस्तों, अब हम खेलेंगे सीक्रेट सांता। सबसे पहले नंबर 1। ओह, ये तो मेरा है। मैं लूंगी ये वाला। गुड चॉइस, वो मैं लाई थी। ओह, एक क्रिस्टल ऑर्नामेंट। पसंद आया? वाओ, थैंक यू सो मच कैरन। ये स्वरोस्की है। मुझे पता है हमने तय किया था $25 से ज्यादा की गिफ्ट नहीं लानी, पर इतने में भला आता ही क्या है। ओके, मेरा है नंबर 2। मैं लूंगी ओह प्लीज, आप प्लीज दूसरा ले लीजिए। नहीं, अब तो मैंने ले लिया। ये तो कोई हैंड मेड गिफ्ट लगता है। ये तो $1 का भी नहीं होगा। रुको, मुझे सोचने दो। ये गिफ्ट लाई हो तुम। इसे मैंने और मेरे बेटे ने पेंट किया है और इसे बनाते वक्त इसका सामान तुमने कहाँ से खरीदा? किसी सस्ती सी दुकान से खरीदा होगा। अगर ये आपको पसंद नहीं तो आप इसे किसी के साथ नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये चीज किसी और को सहनी पड़े। नहीं, पर हमें छुट्टियां नहीं मिल पाई। ओके, नंबर 3 कौन है? मैं हूँ नंबर 3। ओह सच में? हाँ, देखा ना वो यार, बहुत ही उसे तो शानदार है। मैंने पैराशूटिंग करते हुए ही मार डाला। ये ले लो रिची। इसमें वही है ना जो मैंने आपसे मांगा था। तुम्हें ये गिफ्ट जरूर पसंद आएंगे। मैं इसे अभी खोलता हूँ। क्या बात है मैक्स, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? ओह, ये लो बेटे, काश तुम्हें पसंद आए। थैंक्स मॉम। एक पिक्चर फ्रेम। अपने बेटे को ये दे रही हो क्रिसमस के लिए? इतना सस्ता? ये ज्यादा कुछ तो नहीं है बेटा, शायद तुम्हें पसंद आएगा। पसंद आएगा? बहुत पसंद आया। थैंक यू मॉम, इसे अपने बेडरूम में रखूंगा। मैक्स, झूठ क्यों बोल रहे हो? बता दो इन्हें गिफ्ट घटिया है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटी के लिए क्रिसमस पर $5 की गिफ्ट लाएगी? बेटे, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें त्योहारों का असली मतलब पता भी है।
अब सुनो, मैं भले ही किसी अवार्ड विनिंग शेफ से कुकीज खरीद कर नहीं ला पाई, पर मैंने और मेरे बेटे ने बड़े प्यार से कुकीज बनाई थी, और प्यार ही मायने रखता है। और मैं भले ही क्रिसमस पर बदलने के लिए कोई महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती, लेकिन मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर उन ऑर्नामेंट्स को 1 घंटे लगाकर सजाया है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भले ही अपने बेटे के लिए ढेर सारे महंगे क्रिसमस गिफ्ट नहीं ला सकती, पर मैंने उसे सिखाया है कि जो भी मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहो, भले ही वो सस्ता हो या महंगा। और ये सीख ही उसका सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब आप समझी, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। वाओ, गरीबों के पास हर बात का यही जवाब होता है। तुम्हें असल में पता ही नहीं कि फेस्टिवल्स होते क्या हैं। ये कुकीज कितनी टेस्टी हैं। ये मेरी फेवरेट हैं। आपके पास और भी है क्या? ओह, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये कुकीज पसंद आई। मैं और बनाकर तुम सबके लिए भिजवा दूंगी बच्चों। वो भी खाकर देखो ना बच्चों, जो मैं खरीद कर लाई हूँ। वो तो बेकार है। हाँ, उन्हें कोई नहीं खा रहा। मुझे भी ये वाली चाहिए। जरा 1 मिनट कैरन, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो हैंडमेड ऑर्नामेंट है? हाँ, क्यों? उसे मेरे गिफ्ट के साथ बदल सकती हो प्लीज? उसे देखकर मुझे बचपन याद आ गया। मेरी मॉम ट्री सजाने के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाती थी। सच में तुम एक महंगे क्रिस्टल के बदले वो बेकार सा सस्ता सा हैंडमेड ऑर्नामेंट मांग रही हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच। ये आपने क्या किया मॉम? क्या बात है बेटे? आपने मुझे PS5 नहीं दिया? मुझे लगा तुम्हारे पास PS4 है तो तुम 5 लेकर क्या करोगे? जो दिए हैं वो भी तो अच्छे गिफ्ट्स हैं। मुझे उन सब फालतू चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ PS5 चाहिए। माफ करना बेटे, मैं वो जल्दी तुम्हें ला दूंगी। ओके? ये मेरे लिए अब तक का सबसे घटिया क्रिसमस है। आई हेट यू मॉम। मेरी एक सलाह है, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैरन। थैंक यू मॉम, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेटे। मैंने उससे कहा नहीं मेरी जान, ये मछली के अंडे हैं। किसी ने स्कॉट को देखा क्या? पूरे 30 मिनट लेट है। ये तो उसका रोज का है। हाय, हम पहुंच गए। हाँ, माफ कीजिए, मेरे बदले जिस वेट्रेस को काम करना था वो आधा घंटा काम पर लेट आई, पर हम पहुंच गए। हे स्कॉट, हेलो कोच। जाओ जाकर वार्म अप करो। आपका बेटा बहुत अच्छा खेलता है, बट प्लीज उसे टाइम पर लाया कीजिए, वरना वो अगले हफ्ते का बड़ा मैच नहीं खेल पाएगा। समझ रही है ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। इस हफ्ते में तुम्हारा बेटा दूसरी बार लेट आ रहा है ना? हाँ, सही कहा। मैं अपने काम की वजह से फंस जाती हूँ। अब अकेली माँ जो हूँ, बड़ा मुश्किल होता है। मदद करने के लिए तुम्हारे पति नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेली ही हूँ। तुम एक सिंगल मॉम हो? बड़े शर्म की बात है। मैं समझी नहीं। ये तो सब जानते हैं कि बच्चों को माँ के साथ साथ बाप भी चाहिए, तभी वो कामयाब बनते हैं।
कितनी बार देख चुकी हूँ सिंगल पेरेंट्स के बच्चे सड़कों पर आवारा बनते हैं। अच्छा टीना, ये सिर्फ तुम्हारी ही सोच हो सकती है, पर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जरूर कामयाब होगा। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है, मैं तो तुम्हें बस सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है। अब इन बच्चों को ही देख लो, ये सब के सब अपने डैड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तुम्हारा बेटा किसके साथ वार्म अप कर रहा है? अकेला। इसलिए वो कभी अच्छा फुटबॉलर नहीं बन पाएगा। शायद आप ये नहीं जानती। मॉम, देखिए डैड ने मुझे क्या ट्रिक सिखाई। आओ, ये सच में कमाल की ट्रिक है। जाओ और प्रैक्टिस करते रहो अपने डैड के साथ। तो तुम्हारा बेटा कौन सी ट्रिक्स जानता है? शाबाश बेटी, गुड लक। अच्छा, पर मेरी टाई तो पहनाइए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाओ। ओके ओके, ये लो। देखो, परफेक्ट नहीं है पर चल जाएगी। ओके, थैंक्स मॉम। तो तुम्हारा स्कॉट स्पीच एंड डिबेट भी करता है? हाँ, उसने अभी शुरू किया है और उसे आने वाले टूर्नामेंट से काफी उम्मीदें हैं। पर इसका सूट इतना बड़ा क्यों लग रहा है? देखो, ये मैंने सेकंड हैंड स्टोर से लिया है और वहाँ सही साइज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्या तुमने उसे सेकंड हैंड सूट दिलवाया? बेचारे के साथ बुरा हुआ। और उसकी टाई को क्या हुआ है? देखो, मैं अपना बच्चा कैसे पाल रही हूँ और मेरे बच्चे की किसी चीज की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल मॉम की पहले कई मुश्किलें होती हैं टीना। अच्छा ठीक है, फाइन। शीश, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर उसके डैड होते तो कम से कम एक ढंग का सूट और टाई तो पहनता। ये तुम क्या कह रही हो टीना? अब तुम खुद ही देख लो, सारे डैड बच्चों को तैयार होने में मदद कर रहे हैं, और तुम्हारे स्कॉट की मदद कौन कर रहा है? अब समझी तुम? इस तरह तो वो कभी बाकी लड़कों की तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो टीना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सच्चाई से डरती हो? हाँ मुझे पता है, सच चुभता है। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ नहीं, थैंक यू मॉम। ओके, ये आपके लिए और ये आपके लिए। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, आजकल स्टाफ थोड़ा कम है। अरे कोई बात नहीं। ओह, हे समंथा, बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। हाय, अब कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा प्लीज। पता नहीं था तुम यहाँ काम करते हो। तो स्कॉट के साथ कौन है? स्कॉट भी यहाँ मेरे साथ आता है और देखो, वो वहाँ बैठा है। बेचारा स्कॉट, उसे अपना पूरा वीकेंड तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बिताना पड़ता है। वैसे उसे इतना बुरा नहीं लगता, और वैसे भी वो यहाँ उसका होमवर्क आराम से पूरा करता है। देखो तो, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा होमवर्क में जर्मी की मदद करते हैं, तभी तो इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। देखो, मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है टीना, पर मुझे अब काम पर जाना है। अच्छा सुनो, देख लेना, वो जरूर अपनी क्लास का टॉपर बनकर पास होगा। मुझे उस पर नाज है। अब स्कॉट को कैसे ग्रेड्स मिल रहे हैं? मतलब क्योंकि उसके डैड नहीं है बस तो करो, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो टीना। उसके डैड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। अब सुनो, 15 साल पहले जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था।
लेकिन मेरे हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था। ना उन्हें कोई बच्चा चाहिए था और ना ही कोई जिम्मेदारी चाहिए थी। इसलिए वो मुझे उसी वक्त अकेला छोड़कर चले गए। मैं रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकी। स्कॉट के पैदा होने के बाद मैंने उससे वादा किया, भले ही मुझे उसे अकेले पालना होगा, लेकिन मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उसे जिंदगी में कभी दूसरों से पीछे नहीं रहने दूंगी। और जब वो बड़ा होने लगा तो भले ही मैं काम से वापस आकर कितनी भी थकी हुई होती थी, पर मैंने कभी उसके साथ खेलने से मना नहीं किया। भले ही मैं उसे नए सूट नहीं दिला सकती, ना अच्छी तरह मैं टाई बांध सकती हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहे मैं उसमें उसका पूरा साथ दूँ। और मैं जानती हूँ मैं उसे घर पर अकेला छोड़कर यहाँ काम पर आ जाऊं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है मैं पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करती हूँ ताकि उसकी कामयाबी कोई ना रोक पाए, भले ही उसके पास उसके डैड ना हो। तो तुम समझी, भले ही मेरी मदद के लिए कोई ना हो, फिर भी मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है और जिंदगी में सिर्फ प्यार ही मायने रखता है। ऐसे डायलॉग तो बस टीवी सीरियल्स में ही सुनाई देते हैं, पर अगर तुम्हें इनसे तसल्ली मिलती है तो खुद को ये बहाने रोज सुनाया करोगे समंथा। एक्सक्यूज मी मिस। ओह, जाओ, लोग तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर उनकी गंदी प्लेट्स उठाओ। टीना की कड़वी बातें सुनकर समंथा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो दिल ही दिल में जानती थी कि एक दिन वो टीना को गलत साबित कर देगी। अगले हफ्ते जब फुटबॉल का वो बड़ा मैच चल रहा था, दोनों टीम्स 2-2 गोल के साथ बराबरी पर थीं और बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे। दूसरी टीम टीना के बेटे से बॉल छीन लेती है। सबको लगा कि अब ये टीम नहीं जीत पाएगी, लेकिन तभी समंथा का बेटा बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ता है और बॉल छीन लेता है और गोल करके अपनी टीम को मैच जिता देता है। सब खुशी से उछल पड़ते हैं, सिवाय एक शख्स के। और फिर स्पीच एंड डिबेट टूर्नामेंट में टीना का बेटा पूरी क्लास के सामने जबरदस्त स्पीच देता है। टीना और उसके हस्बैंड अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हैं। उन्हें उसके जीतने की पूरी उम्मीद होती है। हालांकि जब टीचर ट्रॉफी देने के लिए आती है तो टीना के बेटे की जगह वो स्कॉट को विजेता घोषित करती है, जिसने हर स्टूडेंट से बेहतरीन स्पीच दी थी। स्कॉट और समंथा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहुत खुश होते हैं, जबकि टीना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद टीना समंथा से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। अगर और भी कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिए। 100 में से 99 मार्क्स। आप माफ कीजिए सर, मैं अभी आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है। अब बोलो। मेरे बेटे को 100 में से 99 मार्क्स मिले रिपोर्ट कार्ड में। वाह, तो तुम सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ तक आई हो? हाँ, कहा था ना वो अपनी क्लास का टॉपर बनेगा। अच्छी बात है टीना, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। अब देखो मुझे वापस काम पर जाना है। मॉम,
मैं आपको बताना भूल गया, पर मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल गई है और मुझे सब में A+ मिले हैं। क्या? दिखाओ तो जरा। इससे 100 में से 100 मार्क्स मिले? ये कैसे हो सकता है? देखा, मैंने कहा था ना, ये जरूर कामयाब होगा। पर कैसे? ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे तो डैड भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मुझे डैड की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी मॉम ही काफी है। मैं जानता हूँ भले ही मेरी मदद के लिए ये अकेली हूँ, पर प्यार इन्होंने दोनों का ही दिया है और यही मायने रखता है। I love you so much. मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। I love you too, मॉम। रुको मैक्स, चलो बच्चों, खाना तैयार है। एडम, गेम बंद करो और आ जाओ। ये कितना यम्मी लग रहा है। थैंक्स मॉम। चलो शुरू करो बेटा। एडम, इसकी आवाज बहुत ज्यादा है। क्या? इसे बंद करो और आकर खाना खाओ। इस गेम के बाद आता हूँ ना। लगता है मुझे बंद करना पड़ेगा। मॉम, आपने गेम बंद क्यों किया? मैं जीतने वाला था। आवाज इतनी ज्यादा रखोगे तो पड़ोसी हमारी कंप्लेन कर देंगे। जाओ, जाकर खाना खाओ, दोबारा गर्म नहीं करूंगी। क्या कहा पड़ोसी? आज से पहले तो इन पड़ोसियों की आपको कोई चिंता नहीं थी मॉम। हम पुराना घर छोड़कर नए घर में आए हैं, बार बार पुराने घर की याद क्यों दिलाते हो? क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये घर घटिया तो है ही और कितना छोटा भी है। हम सब एक रूम में कैसे रह सकते हैं? एडम, प्लीज, हमें किसी भी तरह ये मुश्किल टाइम गुजारना होगा। पता नहीं कौन आया होगा। हाय, कहिए क्या काम है? हाय, मैं कैरन हूँ, आपके पड़ोस में रहती हूँ। मैं यहाँ पे आई क्योंकि मुझे यहाँ से गोलियों की आवाजें आ रही थी। ओह, नहीं नहीं, मेरा बेटा वीडियो गेम खेल रहा था। इतना शोर मचा रहा है, क्या उसे ये भी नहीं पता कि बिल्डिंग में और लोग भी रहते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं और दोबारा ऐसा नहीं होगा। गुड। मैं जानती हूँ आप लोग अभी अभी आए हैं, इसीलिए मैं आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखाना चाहती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। देखा, आते ही कंप्लेन की बातें होने लगी। तो अच्छा होगा हमें निकाल दिया जाए। वैसे भी ये घर बेकार है। हाँ, माना कि ये घर छोटा है, पर फिलहाल हम इससे बड़ा घर नहीं ले सकते। ओके? मॉम से ऐसे मत बात क्या करो। क्यों ना करूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मॉम और डैड एक दूसरे से डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं डैड के साथ ही रह लेता। यहाँ से हटो मैक्स, ये तुम्हारा खाना नहीं है। क्या पता चला? क्या बताऊं? उस नए पड़ोसी के 2 बच्चे और एक डॉग है, और वो घर उनके लिए बहुत ही छोटा है। उसके पास फ्रॉग है? नहीं, फ्रॉग नहीं, डॉग। ये लो, अब हमें इस कुत्ते को भी सहना पड़ेगा। किसके जूते को? तुम रहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे कानपुर में तो पहले से ही हड़ताल है। कितनी जोर से भौंकता है। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। यहाँ से जाओ मैक्स, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। मॉम, कोई आया है, दरवाजा खोलो। मॉम। हाँ, खोलती हूँ। हाय कैरन। क्या ये सारा दिन ऐसे ही भौंकता रहेगा? ओह सॉरी, मैं भूल गई, आवाज बाहर जा रही होगी। मैक्स, चुप हो जाओ। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल हमें इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। देखो, अगर तुमने अपने बेटे और डॉगी को कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। प्यार से बहुत बातें हो गई, पर अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट करने जा रही हूँ अभी के अभी। ओह नहीं 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 नहीं, प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या बताऊँ, ये घर हमें कितनी मुश्किल से मिला है। मैं सारा शोर बंद करवा दूंगी, सच में। ठीक है, पर ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ये लो, पड़ोसियों को तो आते ही नफरत हो गई।
कितना परेशान करोगे? मत फैलाओ मैक्स, प्लीज। कम ऑन। आप कहें तो मैं सब साफ कर दूं? रहने दो, मैं कर लूंगी। जाकर वैक्यूम लेकर आती हूँ। क्या हुआ? होना क्या था? जूते का मामला ठीक हुआ कि नहीं? किसी के जूते नहीं फटे थे, पड़ोसी का कुत्ता बहुत भौंक रहा था। तुम जानते हो शोर से मेरे सर में दर्द होने लगता है। हमारे पड़ोस में कोई आया है? तुम रहने दो, कोई फायदा नहीं। अब ये क्या है? वैक्यूम चला रहे हैं, वो भी इतनी देर रात को। अब तो हद हो गई है। अब कौन है? रात को वैक्यूम कौन करता है? कैरन, गलती हो गई, मुझे टाइम का आइडिया नहीं था। जब से तुम लोग पड़ोस में आए हो हमें परेशान कर दिया है। मैंने कितने प्यार से बात की थी कैरन, तुमसे। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो मेरी आखिरी वार्निंग थी, पर अब मुझे बताओ कि मैं इसी वक्त तुम्हारी कंप्लेंट करूं या ना करूं। देखो, मुझसे जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे पता है आप हमें यहाँ नहीं चाहते, हम भी यहाँ पर खुश नहीं हैं, लेकिन मैं बस हफ्ते भर पहले की बात है, हम बहुत खुश थे, बच्चे सो रहे थे और मैं अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रही थी, पर तभी एक छोटे से मैसेज ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, जो खुद मेरी बेस्ट फ्रेंड ने किया था। फिर मैंने धीरे धीरे सच्चाई पता लगाना शुरू किया। वो जिस प्यार से उसकी तरफ देखता था, वो जिस तरह उसकी फोटोज पर कमेंट करती थी, मुझे एकदम से सब समझ में आ गया। पहले पता नहीं क्यों नहीं समझ पाई थी। और कल ही की बात है, मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आई और जब मैंने अंदर झांका तो दोनों एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दिए। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया और मेरी ही बेस्ट फ्रेंड ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और फिर जो हुआ वो सोचा भी नहीं था। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। मुझसे मेरा सामान पैक करने और बच्चों समेत घर छोड़ने को कह दिया। उसे हम पर रहम भी नहीं आया। अब आप समझी, पिछले कई दिनों से मैं सदमे में हूँ और इस घर के अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं है। ओह नो, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हालात से गुजर रही हो। बहुत बुरा हुआ। और इसलिए आप डैड से अलग हुई? उन्होंने धोखा दिया? अब तुम आपस में बात कर लो, ठीक है? शुक्रिया। मैं ये सब नहीं बताना चाहती थी। मैं नहीं चाहती तुम उनके बारे में गलत सोचो। मैंने आपको कितना परेशान किया मॉम। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब आपकी गलती है। I'm so sorry मॉम। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों इस वक्त कितना परेशान हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चों। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं मॉम। I love you so much, Roger. ओके क्लास, कल आपका फाइनल एग्जाम है। प्लीज सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालिए। समंथा, क्लास आधे घंटे पहले शुरू हो गई। तुम लेट हो। जानती हूँ, आई एम सो सॉरी टीचर। बात यह है बहाने कि मत बनाओ। तुम इस हफ्ते में दूसरी बार देर से आई हो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल को ही जवाब देना। सुन लिया तुमने? ये बदबू कैसी है? ये वही बदबू है जो समंथा से आती है। सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। चलिए अब अपनी बुक में पेज नंबर 17 खोलिए। पहले कौन पढ़ेगा? समंथा, तुम्हारी बुक कहाँ है? मैम, वो मेरे पास बुक नहीं है, वो खरीद नहीं पाई। ये सब नहीं चलेगा। पहले तुम क्लास में लेट आती हो और अब बुक भी नहीं लाई।
I'm sorry मैम, हुआ ये है कि मैं तुम्हारे बहानों से थक चुकी हूँ। बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। साइमन, तुम सबको पढ़कर सुनाओ। जी, इस बुक में जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसे पढ़कर हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। मैम, लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी, और बुक के लिए भी। समांथा, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी और अब मुझे लगता है पता नहीं तुम पास भी हो पाओगी या नहीं। और ये बताओ, आखिरी बार तुम कब नहाई थी? शायद 1 हफ्ते पहले मैम। क्या? इसलिए तुमसे इतनी बदबू आती है। देखो, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी पड़ेगी। नहीं, प्लीज। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। कल तुम इस क्लास में आओगी, वो भी वक्त पर, बुक के साथ, और बिना नहाए तो आना ही नहीं। आई एम रियली सॉरी मैम। चलो जाओ, कल मिलते हैं। आ गई बेटा, कैसा रहा स्कूल? सब ठीक ही था, पर आज थोड़ी दिक्कत हो गई मॉम। क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? आज आधा घंटा लेट स्कूल आई और मेरे पास बुक भी नहीं थी। और फिर बेबी, मुझे बताओ क्या हुआ? मेरे टीचर ने कहा मुझसे बदबू आ रही है और मुझे स्कूल नहा कर आना होगा। ओह मेरी बच्ची, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरे पास आओ बच्ची। तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ रहा है? हे समांथा, मैं हूँ मिस विल्सन, समांथा की टीचर। मैं फ्यूल भरा रही थी और मैंने आप दोनों को यहाँ देखा। हेलो मिस विल्सन, हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। वैसे मैं खुद भी आपसे मिलना चाह रही थी। समांथा पहले मेरे क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी, पर आजकल ये बहुत अलग सा बिहेव कर रही है। समझ नहीं आ रहा है इसे क्या हो गया है। एक्चुअली इसकी कोई गलती नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे लिए बताना आसान नहीं है, पर सच्चाई तो बतानी ही होगी। बात यह है, कुछ महीने पहले मेरी नौकरी चली गई थी। उसके अलावा पैसों का कोई और जरिया नहीं था, तो मुझे और समंथा को हमारे किराए के घर से निकाल दिया गया। तब से हम दोनों हमारी कार में ही रहते हैं। हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पेट्रोल के भी पैसे नहीं हैं, और इसीलिए यही कारण है कि समंथा स्कूल लेट आती है, क्योंकि अब मैं इसे कार से स्कूल छोड़ने नहीं आ सकती, तो इसे पैदल आना पड़ता है। मेरे पास जो भी पैसे बचे थे वो मैंने खाना खाने के लिए बचा लिए। इसीलिए समंथा अपनी बुक्स भी नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि हमारे पास बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। और क्योंकि हम कार में ही रहते हैं, हमारे पास पानी भी नहीं है। समंथा का ना नहाना इसकी आदत नहीं, इसकी मजबूरी है। इसीलिए इससे बदबू आती है। इसीलिए मिस विल्सन, इसमें समंथा की कोई गलती नहीं है। I am so sorry। मुझे कोई आइडिया नहीं था आप और समांथा इस हालातों से गुजर रहे हैं। मैंने इसका दिल दुखा दिया। क्या मुझे माफ करोगे? कोई बात नहीं।
आपको पता थोड़ी था। देखो मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं अभी आई, 1 मिनट में आई। ओके हाँ ठीक है। ओके यहीं रुकना। I'm sorry बेटा। लीजिए, ये ले लीजिए, गाड़ी का टैंक फुल कर लीजिए बहुत बहुत ताकि आप मेरे पीछे आ सके। पर जाना कहाँ है? मेरे घर पर। मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम है और मैं चाहती हूँ आप दोनों वहाँ आकर मेरे साथ रहें जब तक आप रहना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, हम ये एहसान नहीं ले सकते। ओह प्लीज प्लीज, आपको आना ही होगा। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो समंथा? क्या हमें मिस विल्सन के यहाँ जाना चाहिए? ये बहुत अच्छी है मॉम। ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम ये एहसान नहीं भूलेंगे कभी। थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं बेटा। ओके तो चलो घर चलते हैं।